हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब। लेट्स सी कौन कौन से 3 नई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सी 3 नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग। तो पहला कार्ड है ओपन टू मिरेकल्स। आपकी लाइफ में जादू होने वाला है और आपको बोला चल जादू के लिए ओपन हो जाओ। 2 से 3 महीनों में आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, स्टे क्यूरियस। चीज़ों को अनदेखा मत करना, मैं आपको बहुत बोलूँगी। सेट योर सेल्फ फ्री। ओके, ये 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी, 2 कार्ड्स आ चुके थे। सो एक लास्ट कार्ड हमारे पास, द पावर ऑफ इंटेंट। वाओ, जो लाइफ आप चाहते हो वो लाइफ आपको बोला जा रहा है। 2 से 3 महीने के का ये रीडिंग है और इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, वो इमेजिनेशन डेवलप हो रही है कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आप एक कैसा लाइफ जीना चाहते हो, उसको लेके जो आपकी इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग होने वाली है। इसलिए आपको बोला जा रहा है स्टे क्यूरियस। चीज़ों को मतलब एक तो पहले कोशिश करना कि जो भी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं आपकी, उन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान हो। आपका फोकस चेंज नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि हाँ मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, मेरे सामने क्या हो रहा है, लोग आपके साथ कैसे हैं, लोग आपके पीछे कैसे हैं, ये सब भी आपको जानने की ज़रूरत है। और आप मिरेकल यही देखोगे। हो सकता है कि आपको सच्चाई लोगों की पता चले। ओके, कुछ लोग कौन आपके साथ हैं, कौन आपके साथ नहीं है। अपने थॉट से आप अगर चाहो तो वो लाइफ क्रिएट करना चाहते हो जो आप जीना चाहते हो। हर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे लाइफ में साल में कम से कम 3 वैकेशन हो, 2 आउट ऑफ इंडिया मतलब फॉरेन टूर हो मेरा, मेरी लाइफ में एक अच्छा सा घर हो मेरा, मेरे अच्छे से अच्छे बच्चे हों जो मेरी बात को समझे सुने, मेरी वाइफ बहुत अच्छी हो, मेरे परिवार में सबका हेल्थ बहुत अच्छा हो, हम लोग का खाना बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा हो, मेरा रूटीन बहुत अच्छा हो, मेरा बॉडी बहुत अच्छा हो। हर कोई ये चाहता है, ठीक है, लेकिन ये चाहना है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको थॉट होना पड़ेगा, आपको उस लेवल का थॉट लाना पड़ेगा आपके अंदर। मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास मेरे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो किसी भी देश को अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप विजुअलाइजेशन में इस चीज़ को विजुअलाइज करो कि आप वहाँ गए हो, वहाँ की ठंडी ठंडी हवा आपकी स्किन को टच कर रही है, आप वहाँ घूम रहे हो, अपने फैमिली के साथ हो, एंजॉय कर रहे हो, वहाँ का जो सबसे वहाँ का कुजीन आप ट्राई कर रहे हो और आपको बहुत पसंद आ रहा है। चीज़ों को ऐसे एक्सपीरियंस करो। वहाँ की मिट्टी पे आप चल रहे हो, वहाँ की जो सबसे खूबसूरत इमारत है उसके सामने हो आप और फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो। आप इस चीज़ को विजुअलाइज करोगे एंड यू विल सी कि 2 से 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में वो फॉरेन ट्रिप का चांस बन सकता है, वो उस जगह घूमने का चांस बन सकता है। सो यस, आपकी इमेजिनेशन में बहुत बड़ी पावर है। इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हो, जितना मैंने बोला उतना ही नहीं। विजुअलाइजेशन के लिए आप चाहो तो बहुत सारी बुक्स भी मिलती हैं मार्केट में, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप उसके बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मिरेकल्स के लिए क्यों बोला है, क्योंकि ये मिरेकल ही होगा आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगता होगा ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हो सकती हैं, लेकिन नहीं, आप ओपन हो इन मिरेकल्स के लिए, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी टैरो से क्या है आपके लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है यहाँ पे। थैंक यू। 7 ऑफ वांड्स, मेडिटेशन, खुद को प्रोटेक्ट करना है ना। इस फेज में आओगे तो क्यूरियस जो आप इतने हो रहे हो, हर चीज़ को जानने का, समझने का आपको मन करेगा, आपको दुनिया को समझने का मन करेगा, नई नई चीज़ों को जानने का मन करेगा। क्यों करता है? जब आप एक शांत दिमाग से सोचते हो किसी भी चीज़ को, जब करना शुरू करते हो, जब अंदर में हलचल कम रहती है, तब बाहर की चीज़ों को ज़्यादा रुझान आता है। और अंदर की चीज़ों को तो जानना ऑटोमेटिक वो
खुद से खुद खुलता हुआ चला जाता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाले हो आप, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग भी अच्छी रहेगी आपकी। हेरोफेंट, मैरिज है यहाँ पे, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे किसी की जोड़ी लग रही है कैप्रिकॉर्न। तो मैं ऐसे कार्ड्स को अरेंज करती हूँ। कुछ लोग के लिए अपने पार्टनर के साथ विवाद भी है, ओके, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे आया था और दोनों दोस्तों तरफ से, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स, और मैंने इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। मैरिज जो कि आपको लीड करेगा आपके पार्टनर से मिलने में, ओके। तो यस, ग्रोथ वाला महीना रहने वाला है आपके लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप जा सकते हो, और रीज़न ही यही है, खुशी भी आप देख रहे हो यहाँ पे। सेविंग आप अच्छी करोगे क्योंकि आप कहीं जाना चाहते हो, जो मैंने बात बताई, किसी डेजर्ट वाले एरिया में। कोई दुबई जाना चाहता है क्या? आई गेस यस। यस, क्योंकि सैंड यहाँ भी आप देख सकते हो, सैंड यहाँ भी है, माउंटेन्स की भी एनर्जी है और आइस भी है। तो कोई मतलब माउंटेन्स आइस वाली जगह पे भी आप ट्रैवल करने जा सकते हो, ट्रैवल के चांसेस हैं यहाँ पे, ओके, 2 से 3 महीने में। और एक चीज़ बताऊँ, जिस भी देश में आप जाओगे वहाँ के फ्लैग में ब्लू, येलो एंड रेड और स्काई कलर, ये कलर आपको हो सकता है देखने को मिले, ओके। एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपकी जो पार्टनर है, जैसे आप हो वैसे आपके पार्टनर। अगर आप मुंह पे कुछ बोलते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं सच बोलता हूँ, तो आपको पार्टनर भी वैसे ही मिलने वाले हैं, जो मैं सच बोलता हूँ बोल के बोलेंगे बात। वो एक बार भी फ़िल्टर नहीं करेंगे कि सामने सच ही है तो क्या हुआ, सामने वाले को हर्ट तो नहीं कर रहा। ही और शी विल नॉट केयर कौन हर्ट हो रहा है, किसे अच्छा लग रहा है, किसे बुरा लग रहा है, बस वो बोल देगा। विच इज़ समटाइम्स तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये बहुत बुरी बात हो जाती है, क्योंकि इसमें भी लिमिटेशन होती है कि आप किसको हर्ट कर रहे हो। आप अपने माता पिता को अपने शब्दों से हर्ट नहीं कर सकते हो, राइट, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, जिसके कारण आपके पास इतनी बुद्धि हुई और जिसके कारण आप अपने जीवन में इतना सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, भले ही सिचुएशन कुछ भी रहा हो। आइसोलेशन में आप जाना चाहते हो, आई डोंट नो व्हाई, कैप्रिकॉर्न। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होती दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर जैसा बिहेवियर आपका आपके पार्टनर के प्रति है, अगर आप लॉयल हो तो आपके पार्टनर लॉयल हैं, अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर भी नहीं होंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ बता दूं, इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत सारे लोगों से बात करता है, फ्लर्ट करता है एंड थिंक्स कि या इट्स ओके, तो आप देखोगे कि ये प्रवृत्ति आज नहीं तो कल आपके पार्टनर में भी आ जाएगी, और फॉर हर ऑल्सो इट विल बी ओके। तो बिहेवियर आप वैसा रखिए जैसा आप अपने पार्टनर से चाहते हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव चैरियट, न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, बैलेंस है, जस्टिस, अगेन कोर्ट केस रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है किसी का, अगर मैरिज का है तो मैरिज का। और जस्टिस हमेशा बात करता है ना कि कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलना। तो मैंने आपको बताया कि आप जैसा करोगे आपके पार्टनर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे। या फिर अगर आप कपल हो जिनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है और जिनके बच्चे शादी की एज के, तो आप देखोगे कि जैसा पैटर्न आपके मैरिज में रहा है, सेम पैटर्न आपके बच्चे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहो। आप देखोगे आपका जो रिलेशनशिप था अपने स्पाउस के साथ वो कैसा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो आप फ्यूचर में भी अगर आप टॉक्सिक रहा और आपके बच्चे अट्रैक्ट कर ले, मतलब खुद झेलना तो इट इज़ ईजी, झेल लेते हैं माता पिता, लेकिन जब बात बच्चों पे आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा क्यूरियस एंड कॉशियस दोनों होने की ज़रूरत है। शायद इसलिए ये क्यूरियस होने का कार्ड आया आपके लिए। आप उस पर्सन के नेचर को और इन डेप्थ जानो कि वो पर्सन कैसा है, क्योंकि शादी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ लोगों का लाइफ ऐसे बदलने वाला है, मतलब बिल्कुल
जैसे वो जी रहे थे वैसे नहीं। फूल कार्ड बहुत ही ऑसम बिगनिंग। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी पर्सन से मुक्ति चाहते थे तो सिंगल होने का कार्ड भी है वो, कि सिंगल अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। सिंगल मदर भी आप हो सकते हो। तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस मुझे दिख रही है। लेकिन आप बेवकूफ़ी में कुछ ऐसा डिसीजन मत लेना जो कि आपकी लाइफ को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करे। ओके, क्योंकि फूल का भी कार्ड है यहाँ पे कि लॉयल्टी को, जैसे ये डॉग है, ये इसके पीछे लॉयल है। इसको डॉग को क्या पता कि वो माउंटेन का क्लिफ है या फिर क्या है, वो इंसान को पता होता है, ठीक है। लेकिन मैं उस रास्ते पे चल पड़ूँ और मैं मान लूँ, यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके स्पाउस को या फिर अपने स्पाउस को डॉग बोल रही हूँ, बट नहीं, मैं लॉयल्टी वहाँ से सेट कर रही हूँ कि अगर एक पर्सन लॉयल है और उसकी जो पार्टनर है वो भी बहुत लॉयल है उसके प्रति, और वो चला जा रहा है, उसको पता है कि वो मुझे को फॉलो करेगा या करेगी, एंड जानते हुए भी वो जाके माउंटेन की क्लिफ पे खड़ा हो गया है। उसको तो पता है कि वो उसको उससे हो सकता है नीचे समुद्र हो, नदी हो, कुछ हो, वो वहाँ पे से गिरेगा और वो तैर के आ जाएगा, या फिर उसे पता है कि हाँ मैं बच जाऊँगा। लेकिन उसको ये भी पता है कि ये पार्टनर है, उसको आता है या नहीं आता ये भी उसको नहीं नॉलेज है। मतलब यहाँ पे इसीलिए क्यूरियस का कार्ड आया। थोड़ा सा क्यूरियस रहना, जानने की कोशिश करना कहाँ जा रहे हो। किसी को बस ऐसे ही ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो कर रहे हो। आपके पार्टनर ही हैं तो क्या उनके भी, तो कोई भी इंसान 100% सही तो नहीं हो सकता। मैं आपकी लाइफ में कुछ आग नहीं लगा रही। जो कार्ड आए हैं वही मैं बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि फॉलो करो, मानो बातों को, बट अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, क्योंकि आप खुद क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, किंग ऑफ सोर्ड्स हो, ठीक है। पार्टनर की बात मानना अच्छी बात है, माननी भी चाहिए, लेकिन हाँ किस तर्ज पे मान रहे हो ये भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ कि जनरली लोगों का ये सलाह होता है कि ठीक है माता पिता को चलो ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, ठीक है। सलाह माननी अच्छी बात है, लेकिन ओल्ड एज होम में डालना रियली, जब आप जन्मे तभी अगर वो ऑर्फनेज में डाल देते हैं आपको कैसा आपको फील होता, कैसे आप जीते ज़िंदगी, कैसी लाइफ रहती है आपकी। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर इस तरह का थॉट किसी का है कि माता पिता से ही दूर रहते हैं, अगेन इफ़ दे आर टॉक्सिक देन तो मैं आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग सोचिए कि हाँ उनके साथ कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर जनरली नहीं होते हैं, सब तो नहीं होते हैं, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये थोड़ा सा खुद को शांत करने की भी ज़रूरत है, एडजस्टमेंट। आप देखोगे, अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये चीज़ देखा है, बच्चों को अपने माता पिता के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सास ससुर हैं तो ही आप उनके साथ एडजस्ट कर रहे हो। एडजस्टमेंट हर जगह है, और अंडरस्टैंडिंग एक जनरेशन गैप आता है, वहाँ पे दोनों को ही समझना होता है, दोनों को एक दूसरे की नीड होती है। तो इसको समझते हुए थोड़ा सा अपनी बातों को समझाने का भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बस ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, मैं आपसे यही कहूँगी। गहरी सांस लो, मेडिटेट करो, सोचो किसी भी चीज़ के बारे में, एंड देन डिसीजन लेना। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो जितनी भी मेहनत आपने करी थी अपने रिश्ते पे, अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। मैंने बोला ना कि कुछ लोगों को अपने पार्टनर से मुक्ति मिलने वाली है लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत लंबे समय से बसर चल रहा था आपके जीवन में, वो ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ पीक पे रहेगा, वो एक लाइफ में, अपने लाइफ में एक नींव मतलब महसूस करेंगे कि वो जो उनका बेस है, ग्राउंड है, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। ओके, 1 मिनट। ओके, तो हमारे पास अब लास्ट कार्ड है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, देखो एक्चुअली मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। जनरली होता क्या है कि आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, और पता नहीं क्यों मेरे पास यही थॉट आ रहा है, आप देखना ऑफेंड मत होना प्लीज़, कि मैं पता नहीं क्यों पेरेंट्स को लेके ज़्यादा मैसेज दे रही हूँ अभी इस रीडिंग में। तो कुछ लोगों के ऐसे थॉट हो सकते हैं, इसलिए शायद ये बार बार स्ट्राइक कर रहा है। अभी क्या होता है, जब हम लोग छोटे थे, एट दैट टाइम हम लोग के जो पेरेंट्स थे उन लोगों को, हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं था हम लोगों के बारे में। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दादा दादी हम लोग का ख्याल रख रहे थे। सेम एज अभी के बच्चों को देखोगे तो उन्हें कौन, नैनी या फिर कोई और, उनको बाहर की ही कोई लेडी उनका केयर करती है। जनरली दादा दादी नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ बता रहे हैं, बिगर पिक्चर पे आप ध्यान दो कि अगर आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखते हो तो आपके बच्चों में वो संस्कार आएगा जो आप में है, ठीक है। नहीं तो आपके बच्चों में वो संस्कार आएगा जो एक नैनी आके देगी। अब नैनी क्या ही देगी, वो
आप देख रहे हो दुनिया में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये मैसेज, और पता नहीं कि मुझे हार्श यहाँ पे लग रहा है, वो जो भी है वो हार्श है, वो सॉफ्ट नहीं है, मतलब सॉफ्टनेस है ही नहीं उस एनर्जी में जो मैं पिक कर रही हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी हार्श एनर्जी है। तो सॉरी अगर आप ऑफेंड हुए हो इस मैसेज से। तो सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।